गोंडा के मूल निवासी अवध ओझा के आप के प्रत्याशी के पक्ष में मंगलवार को आवास विकास कॉलोनी कच्चे बाबा आश्रम में उनके समर्थकों ने जीत के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की और प्रसाद वितरण का प्रचार के लिए दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं बबलू मिश्रा। आज दैनिक भास्कर की चर्चा में हमारे साथ हैं कच्चे बाबा आश्रम में त्रिपुलिया निवासी हरिओम तिवारी जी, जो अवध ओझा जी के बचपन के मित्र हैं और बचपन में साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं। अवध ओझा जी के बारे में, ये हरिहर महाराज जी निक्कू बाबा जी के आश्रम में मैं उपस्थित हूँ। हरिहर महाराज जी की निक्कू बाबा जी की तस्वीर, कच्चे बाबा आश्रम में निक्कू बाबा जी की तस्वीर के पास उपस्थित हूँ मैं। कुछ शिष्य उनके यहाँ पे उपस्थित हैं, जिसमें हरि ओम तिवारी जी त्रिपुलिया निवासी मुख्य हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं, जो अवध ओझा जी के बहुत करीबी और बचपन के मित्र भी हैं। ओम तिवारी ओझा जी, अवध ओझा जी हमारे बचपन के मित्र हैं। फातिमा स्कूल में हम लोग साथ में पढ़े हैं और बैचमेट तो था ही, लेकिन हम लोगों का ग्रुप था, 3-4 लोग थे हम उसमें। अवध ओझा के साथ में अजय शुक्ला हमारे एक मित्र हैं, नदीम अब्बासी हमारे एक मित्र हैं, मैं था, 4 लोगों का ग्रुप था। बचपन में हम लोग कभी सपना देखते थे, प्लान बनाते थे कि हम विधायकी का चुनाव लड़ा जाएगा। तो आज ओझा जी इस मुकाम पे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वो सेलिब्रिटी हैं। देश विदेश में उनसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लोग आतुर रहते हैं और माँ सरस्वती उनके जिह्वा पे विद्यमान है। उनके मुख से आज वो 1.5 साल से गीता की पाठ करवा रहे हैं। बच्चों को 5 या 6 लाख क्रॉस कर चुके हैं, दूसरे अध्याय पे पहुंच गए हैं, जिसको बड़े बूढ़े बच्चे सब गौर से उसको पढ़ रहे हैं, महाराज की गीता का। और उनको आप पार्टी से एक टिकट मिला है, बड़ी अच्छी बात है। और दिल्ली का मौसम भी आप पार्टी के हिसाब से है। और हम लोग कल निकल रहे हैं ओझा जी के लिए दिल्ली। हमारे सब साथ में बैठे हैं, ये हमारे अधिवक्ता जी हैं, उमापति शुक्ला जी हैं, ये संदीप शर्मा जी हैं, ये पंडित जी हैं, ये अमित जी हैं, ये छोटू है, ये हमारा बच्चा है, सब लोग हैं। हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं ओझा जी के चुनाव के लिए, तन मन धन से उनके लिए। अभी इलाहाबाद प्रयाग में अन्न क्षेत्र 1 महीना के लिए चालू किया है और गंगा माई से अरदास किया है। बेनी माधव से तीर्थराज प्रयाग से अरदास करके 14 तारीख से कल 20 तारीख तक हम वहाँ भंडारा करके आए हैं और अरदास करके आए हैं ओझा जी के लिए कि इनका चुनाव का विजय घोषणा सुनिश्चित हो। और संत महात्माओं का आशीर्वाद लेके मैं जा रहा हूँ इनके पास, और इनके चुनाव में जो भी हो सकेगा करेंगे और चुनाव तक रहेंगे। और फिर बीच में आएंगे इनके लिए, गंगा माई के लिए आशीर्वाद लेने के लिए, और इनकी जय जयकार हो। हमारे बचपन के मित्र हैं। हर मंगलवार की उपस्थिति आपकी होती है? जी, महाराज जी का हमारे जब से शरीर पूरा हुआ है 2016 में, तब से लेके कुछ प्रेरणा ऐसा हुआ है, हनुमान जी की कृपा दृष्टि ऐसी है कि हर मंगलवार को हनुमान जी का चोला, वस्त्र, पुष्प, श्रृंगार, भोग का व्यवस्था होता है उनकी कृपा से। और चोला चढ़ता है और भक्तों को प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद में क्या वितरण करवाते हैं? प्रसाद में वितरण में हलवा होता था पहले, अभी तो मखाना होता है। कोरोना के टाइम से बंद हुआ, जब उसके बाद अभी उनकी कृपा से चालू नहीं हो पाया, लेकिन पहले हलवा का, देसी घी का हलवा बनता था 400-500 मूर्तियों का। तो आप महाराज जी से कब से जुड़े हुए हैं? महाराज जी से हम बचपन से जुड़े हैं, हम उन्हीं के आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। और महाराज जी का दिया हुआ ये हरिओम तिवारी मेरा नाम उन्हीं का दिया हुआ है, गोदी में लेके मेरा नामकरण किया है। अच्छा, और महाराज जी ने ही आपका नामकरण किया? जी, महाराज जी ने ही मेरा नामकरण किया है। जो हरिओम तिवारी मेरा नाम है वो उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा, अवध ओझा जी आपके बचपन में किस क्लास में? हम लोग लोअर केजी के साथ में फातिमा स्कूल में पढ़ते थे, साथ में पढ़ते थे। और हम लोग स्कूल से अक्सर नदारद रहते थे, स्कूल से हम लोग गायब भी रहते थे। हम लोग आश्रम पे आ जाते थे, यहीं प्रसाद खाते थे, यहीं रहते थे। मतलब पढ़ने में मन नहीं लगता था? हाँ, पढ़ने में मन नहीं लगता था, ओझा जी का भी मन नहीं लगता था, लेकिन माँ सरस्वती का कृपा है कि जब से वो इलाहाबाद प्रयाग की धरती में गए, तब से उनका दशा और दिशा सब अद्वितीय हो गया, और अद्वितीय होना भी चाहिए। तो ओझा जी को, आपके मित्र को तो पटपरगंज विधानसभा से आप पार्टी से लड़ रहे हैं? जी। तो आपकी उपस्थिति क्या दर्ज होगी वहाँ? बिल्कुल, मैं कल जा रहा हूँ। कल मैं जा रहा हूँ, हमारे साथ में डॉक्टर राजीव सिंह हैं,
मेरे साथ में डॉक्टर राजीव सिंह हैं, अजय शुक्ला जी हैं, कई मित्र हैं। गंगापुर से एक चैंपियन शुक्ला जी हैं, सुनील शुक्ला के छोटे भाई हैं, ये लोग भी जा रहे हैं साथ में हमारे। ये सब लोग वहाँ प्रचार प्रसार में हाँ, आप हम जा लोग रहे हैं। हम लोग तन मन धन के साथ से जा रहे हैं। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि वो विजयी हों जी जी। और अपने गोंडा की जो है बहुत फोटो से विजयी और हों। ये हमारे अधिवक्ता साथी हैं, इनके माता जी के साथ में रहते भी हैं, अगल बगल इन लोगों का सीट है। इनकी माता जी जो हैं अवध ओझा जी के, संतोष ओझा जी अधिवक्ता हैं और पदाधिकारी भी हैं, कचहरी की अध्यक्ष भी हैं, अभी चुनाव निर्विरोध जीती भी हैं माता जी। उनके साथ में बैठते हैं ये हमारे उमापति शुक्ला जी। आपसे भी कुछ पूछें। अच्छा, अवध ओझा जी के परिवार के बारे में या उनकी माता जी के आप? अवध ओझा जी बहुत ही सरल और सौम्य थे। और रही बात उनके परिवार के विषय में, तो इनके पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे और इनकी माताजी अधिवक्ता हैं, जो कि हम लोगों के साथ उठना बैठना प्रत्येक दिन लगा है और लगा रहता है। आज वो सिविल बार एसोसिएशन की 22वीं उपाध्यक्ष निर्विरोध चुनी गई हैं, जिसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है उनको चुनने में। रही बात अवध ओझा की, तो अवध ओझा अपने कर्तव्य निष्ठा और सत्यपरायण की उसमें जो है नंबर 1 पर आज है। और पटपरगंज से उनको आप पार्टी ने टिकट दिया है, ये जानते हुए कि वो विजयी अवश्य होंगे, इसलिए आप पार्टी स्वतः जाकर के उनको टिकट दी है और अपने आप में मतलब सम्मिलित किया है, न कि वो आप पार्टी में गए हैं। और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जी, संजय सिंह जी, ये सब लोगों ने उनका आभार प्रकट किया है। हम लोग हरिहर के दरबार में हैं, हरिहर से हमारा बचपन का नाता है। चूँकि हरिहर एक ऐसा दरबार है कि यहाँ जो भी खाली हाथ आया होगा उसकी झोली भरकर ही गई है, ना कि जो है वो खाली हाथ गया है। आज उन्हीं के बल पर पूरे कचहरी कंपाउंड में मेरा भी नाम उमापति शुक्ला हरिहर एडवोकेट है। आज कचहरी कंपाउंड सिविल बार एसोसिएशन में हरिहर के नाम से हम मशहूर हैं। और यही नहीं, पूरे देवी पाटन मंडल में अगर पूछेंगे कि हरिहर, तो तुरंत बता देंगे कि हरिहर हरिहर नहीं, हरिहर के नाम से मशहूर। हरिहर के नाम से हम मशहूर हैं और हरिहर ही मेरा अब नाम है, समझ लीजिए। क्योंकि मेरा लिखा पढ़ी नाम तो गुम हो चुका, अब हरिहर परिवार न्यायालय के सामने बैठता हूँ। लगभग मेरी 15 साल की वकालत हो गई है। अच्छा, अवध ओझा की वीडियो हमने भी सुनी है। अवध ओझा जी कहा करते थे कि उनके पिताजी कहा करते थे कि तुम क्या हो, तुमको तो राजा बनना है। तो हमें लगता है कि वो राजा बनने का अवसर अब आ गया। हाँ, ये बात आपने बड़ी अच्छी बताई। चूँकि इनके पिताजी काली भवानी मंदिर प्रत्येक सुबह और शाम दोनों दिन आते थे और ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति थे। अभी स्वस्थ चल रहे हैं, घर पे हैं। और ये बात जो आपने भी बताया नहीं कि जो है तुमको राजा बनना है, तो वो सहयोग आ गया है, बहुत दिन दूर नहीं है, बस कुछ ही दिनों में जो है उनका ताजपोशी होना है। बाकी सब हरिहर की कृपा विराजमान रहे। हरिहर हरिहर हरिहर। एक मिनट में बताता हूँ। अभी जो ये बताए भैया कि पिताजी जो चाचा जी हैं डाकखाने में बड़े बाबू थे, ये कहते थे कि राजा बनेंगे। वो इसलिए कहते थे राजा बनेंगे कि उनकी आध्यात्मिकता, उनकी सत्यता, इतने ईमानदार, इतने सरल व्यक्ति थे कि वो 5-5 घंटा काली भवानी माता मंदिर के गेट के बगल में पलथी मार के ध्यान में बैठ जाते थे। ऐसे माता जी के भक्त का जवान कभी गलत हो सकता है। और बचपन में हम लोग प्लान किया ही करते थे कि विधायकी का चुनाव ओझा जी लड़ेंगे। ओझा जी के माता जी डांटती भी बहुत थी। हाँ, वो माता जी हिटलर स्वभाव की हैं। अच्छा, हाँ, माता जी हिटलर स्वभाव की हैं। और पिताजी उनको पिताजी कभी उनको कुछ नहीं बोले। अक्सर इनके जेब के पॉकेट से सिगरेट मिल जाता था, बस्ते से शराब की बोतल मिल आती थी। पिताजी कभी नहीं, पिताजी तो सिगरेट की डिब्बी ला दे भी देते थे कि घर पे पियो बैठ के शाम से। हम लोग भी कभी जब पैसा ना रहे तो अंकल के पास आके झूठे रोने का बहाना करें कि आज हम किताब का पैसा लाए थे और गुम हो गया, तो हम लोगों को भी 150 मिल जाता था। वो समय बहुत था। तो वहीं दबंगई आप लोगों की वहीं से स्टार्ट हुई, फातिमा स्कूल से। हाँ, फातिमा एक स्कूल लड़के से। को पीटने को लेकर। अरे वो सब पुरानी बातें। हाँ, पुरानी बातें हैं। पीटना पिटाना वो सब बचपन में इस कॉलेज टाइम में चलता रहता है। बाकी दबंगई का जो हिसाब है वो फातिमा से ही चला, हम लोगों का ग्रुप से।
अरे तुम दबदबा तो है ही है। दबदबा सब गुरु महाराज का कृपा है, महाराज जी का हमारे।